नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों एडिटोरिया पब्लिकेशन का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो ये गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा दिया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा। और ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल का, तो ये 1969 से 1974 तक रहा था। और बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1961 से 66 तक रहा था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। और छठा पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ईस्वी तक चला था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता निम्नलिखित में से कौन एक भारत में निम्न कृषि उत्पादकता का कारण नहीं है। तो निम्न कृषि उत्पादकता का एक मात्र कारण जो है दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो वह है जोतों का बड़ा आकार। क्योंकि जोतों का जो है छोटा आकार जो है यहाँ के निम्न कृषि उत्पादकता का कारण होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है PLI योजना का उद्देश्य क्या है। तो PLI योजना का उद्देश्य जो है ये रहा था भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाना। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनियां है। तो साथियों, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की जो है स्थिति देखा जाए तो 11 हैं और नवरत्न कंपनियां वर्तमान में 13 हैं। तो ये जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है ये महारत्न कंपनियों का दर्जा इन्हें प्राप्त है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP के द्वारा। तो UNDP के द्वारा सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक 1990 ईस्वी में जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था महबूब उल हक जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक जो है रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है देखा जाए तो पत्र मुद्रा का निर्गम, ये तो है सरकार के बैंकर का रूप में काम करना है और बैंकों के बैंक के रूप में काम करना है। वित्त आयोग का गठन इसका उद्देश्य नहीं है। वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भोरेलाल समिति का संबंध किससे है। तो भोरेलाल समिति का संबंध देखा जाए तो यह है मोटर वाहन कर से है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक विश्व बैंक का भाग नहीं है। तो विश्व बैंक का भाग अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है और IBRD है, जबकि एक पक्षीय निवेश गारंटी संस्था ये नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार में चुने गए नगरों की संख्या तो 4 है, जैसे भागलपुर, पटना, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात, तो भारत में लिंगानुपात जो है 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1 माइक्रोन का मान क्या होगा। तो 1 माइक्रोन का मान होता है 6×10⁻⁻6 मीटर। अगर बात करें पिको का, फेमटो का, एटो का, तो इस प्रकार से हो जाएगा पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12, फेमटो 10⁻⁻15 और एटो हो जाएगा 10⁻⁻18। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नींबू नुचेरने की मशीन किस जो है श्रेणी के उत्तोलक है। तो नींबू नुचोड़ने का जो मशीन यह है द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक और एक पहिया की कूड़ा धोने वाली गाड़ी भी इसी के अंतर्गत आता है। जबकि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो ये आता है साइकिल का ब्रेक, शीश झोला, पिलास। और ये जो अगर देखा जाए तृतीय श्रेणी तो इसमें आता है हल आता है, मनुष्य का हाथ आता है और चिमटा आता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक तरफ उपकरण है, एक तरफ जो है ऊर्जा का रूपांतरण है। तो सितार जो है ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है और माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में और डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कहता है कौन सा असत्य है और सत्य कथन की पहचान करना है। कहता है आँख जो है कैमरे की तरह कार्य करता है, ये बात सत्य है। आइरिस आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये भी सत्य है। कहता है अधिक प्रकाश में आइरिस फैल जाता है, ये गलत है। और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को चुनना है। कहता है विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये बात सत्य है।
उसके बाद कहती है कि जब एक धारावाही चालक को चुंबकित क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो ये जो है आपका विकल्प गलत है, उस पर बल जो है कार्य करता है। और ये देखा जाए कि समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये बात सत्य है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और असमान ध्रुव में जो है आकर्षित करते हैं, ये बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी निकालने के उत्प्रेरक में प्रयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो दाब बल और क्षेत्रफल में यानी दाब बराबर बल बाय क्षेत्रफल हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला सवाल, प्राकृतिक रबर जो है ये बहुलक है आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न देखें। कहता फिनॉल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु किया जाता है। तो फिनॉल का प्रयोग किया जाता है जीवाणुनाशक के रूप में। अगला सवाल कहता है प्याज एवं लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम होता है, उसमें पाया जाता है, इसी कारण से वो गंध करता है। अगला सवाल है कीटभक्षी पौधे उगते हैं। तो कीटभक्षी पौधे वहाँ उस जगह उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कमी होती है, अर्थात नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए। अगला सवाल कहता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडिन एवं स्वान के द्वारा किया गया, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया। और जो है राइबोसोम की खोज जो है पेलाडे के द्वारा किया गया। अगर बात करें लाइसोसोम की तो खोज तो ये जो है डी डुबे के द्वारा किया गया। अगले सवाल को देखें। कहता है गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को जीनोम कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है। तो आयोडीन बनाने में जो है लेमिनेरिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि नॉन स्टोगेनाबिना का प्रयोग खाद बनाने में किया जाता है और अल्वा सरगासन का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। अगला सवाल गन्ने में लाल अपक्षय नामक बीमारी हो जाता है और ये कवक के द्वारा होता है, फंगी डिजीज है। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है। तो बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है एब्सिसिक एसिड। अगले सवाल को देखें। कहता है 1984 ईस्वी में घटित भोपाल गैस कांड। तो भोपाल में जो है गैस कांड हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री अमेरिकन थी और ये उर्वरक बना रही थी, तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों की देह गुहा हीमोसील कहलाती है। तो आर्थ्रोपोडा के जो है देह गुहा हीमोसील कहलाती है। अगला सवाल कहता है लाल रक्त कण के संबंध में औसत कथन की पहचान करना है। तो स्तनधारियों के लाल रक्त कण का आकार उभय अवतल होता है, ये बात सत्य है। विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, ये भी बात सत्य है। आरबीसी की संख्या हीमोग्लोबिमीटर से, ये गलत है, हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या मापा जाता है। और बात करें आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, ये सत्य है। अगला सवाल देखें। कहता है डेंगू ज्वर किस कारण से होता है। तो डेंगू ज्वर हो जाएगा आर्बो वायरस के द्वारा। इन्फ्लुएंजा तो ये हो जाएगा मिक्सो वायरस के द्वारा। और उसके बाद देखिए खसरा तो ये हो जाएगा मोरबेली वायरस के द्वारा। और चेचक हो जाएगा वेरिओला वायरस के द्वारा। अगले सवाल को देखें। कहता है पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की ओर झुकता है, तो ये कहलाता है यानी किसके द्वारा। तो ये हो जाता है ऑक्जिन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन हड्डियों एवं दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। तो हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है फास्फोरस। अगले सवाल को देखें। कहता है ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलाइसिस में विघटन के फलस्वरूप क्या होगा। तो ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलाइसिस में विघटन होने से पायरुविक अम्ल बनता है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन एक गाय की देसी नस्ल नहीं है। तो ये जो है साहिवाल है, देवनी है और अंगोला, ये सब जो है गाय का देसी नस्ल है, जबकि हॉलस्टीन फ्रीजियन ये देसी नस्ल नहीं है, ये जो है विदेशी नस्ल है। अगला सवाल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है हरियाणा करनाल में। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन एक मछली की प्रजाति है। तो सी हॉर्स जो है एक मछली की प्रजातियां हैं। अगला सवाल देखें। कहता है हॉट स्पॉट की अवधारणा। तो हॉट स्पॉट की अवधारणा दिया गया था सर्वप्रथम नॉर्मन मेयर्स के द्वारा।
और हॉट स्पॉट यानी जहाँ पर सर्वाधिक जीव विविधता पाया जाता है, जैव विविधता, उसी जगह को हॉट स्पॉट दिया गया नाम। तो भारत में 2 हॉट स्पॉट जो है क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अगला सवाल देखें, कहता है वियना कन्वेंशन का संबंध। तो वियना कन्वेंशन का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से रहा था, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करें तो वो भी जो है 16 सितंबर 1987 को हुआ था, जो कि ओजोन परत से ही संबंधित है, संरक्षण से। और बात करें क्योटो प्रोटोकॉल तो वह है ग्रीन हाउस से जो है गैसों में कमी से। अगला सवाल देखें, कहता है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है। तो खट्टा स्वाद जीभ के पार्श्व यानी कि बगल वाले भाग से खट्टा एवं नमकीन स्वाद आता है, जबकि आगे वाले भाग से मीठा स्वाद आता है, और मध्य में स्वाद तो होता नहीं है, पीछे वाले स्वाद में कड़वा होता है, पीछे जीभ के पीछे वाले भाग में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रदूषण है। तो जैव प्रदूषण का मतलब हो गया जीवाणु, विषाणु या अन्य सूक्ष्मजीवी के द्वारा जो बीमारियां होती है वो जैव प्रदूषण आता है, जैसे एंथ्रेक्स। तो ये जो है जैव प्रदूषण के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखें, कहता है एक तरफ अनुसंधान संस्थान है, एक तरफ जो है स्थान दिया गया है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान यह है कोयम्बटूर में, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में, और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखा जाए, लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, यह बात सत्य है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी डुनैंट के द्वारा किया गया, यह भी सत्य है। कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, न कि साहित्य के क्षेत्र में, तो यही आपका गलत है। और सहेलियों की बाड़ी उदयपुर राजस्थान में है। अगला सवाल देखें, कहता है राष्ट्रीय विधि दिवस अर्थात संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ, अंगीकार हुआ, स्वीकार हुआ, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। अगले सवाल को देखें, कहता है विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में है। तो ये जो है वेनेजुएला में है, जो कि एंजल जलप्रपात है। अगले सवाल को देखें, एक तरफ देश दिया गया है और एक तरफ राजधानियाँ दी गई है, चलिए मैचिंग कराते हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और उसके बाद ग्रीनलैंड की राजधानी है नुक, और बेलीज की राजधानी है बेल्लोपेन, और रवांडा की राजधानी है किगाली। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है संविधान सभा में किसके द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और बात करें अगले प्रश्नों की, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जो कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़ा गया था। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, संघात्मक विशेषता कनाडा से। अगला सवाल, भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित कौन सा विषय जो है गलत जोड़ा मैचिंग किया हुआ है। तो प्रथम अनुसूची में जो है भारत के संघ राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है, बात सत्य है। और चौथी अनुसूची में राज्यों एवं संघों के बीच जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, संरचना, ये भी सत्य है। और 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है। और 9वीं अनुसूची में दल बदल नहीं है, बल्कि ये भूमि सुधार से संबंधित है, दल बदल 10वीं अनुसूची में। इस प्रकार से आपका जो है डी ऑप्शन गलत है। अगला सवाल, कहता 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटाकर जो है इसे 300 के ए में रखा है, जो कि कानूनी अधिकार के रूप में है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त है। तो यानी कि राष्ट्रपतियों के विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो है कहता है इनमें से कौन सा शक्ति प्राप्त है। तो ये होता है संसद के संयुक्त सदनों का जो है अधिवेशनों का जो है आह्वान करना, ये राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत का संवैधानिक प्रधान होता है भारत के राष्ट्रपति, और यही जो है कार्यपालिका का प्रधान भी होता है, भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के मिलने से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। कहता है आपातकाल की उद्घोषणा
लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने अवधि के लिए बढ़ा सकता है? तो आपातकाल होगा अगर राष्ट्रीय आपातकाल, तो लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला सवाल देखें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, तो ये होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, या तो उसका 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए या उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए। अगले सवाल को देखें, कहता है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, तो ब्लूमबर्ग के बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं गौतम अदानी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को मिला था 2022 में भी और 2021 में भी। अगले प्रश्नों को देखें, विधानसभा में धन विधेयक पेश करने हेतु किसकी पूर्वानुमति आवश्यक है? तो राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक होता है। अगला सवाल देखें, कहता है लोक लेखा समिति में कुल सदस्य होते हैं 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, जबकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के। अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में हुई थी, अर्थात मद्रास में 1687 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था कोल्डिहवा से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन नगर एवं नदियों में कौन सा जोड़ा मैचिंग नहीं है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे ये सत्य है, रोपड़ सतलज नदी किनारे है और रंगपुर मादर नदी किनारे है। आलमगीरपुर ये घग्घर नहीं होगा, आलमगीरपुर होगा हिंडन नदी के किनारे, जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका मैचिंग गलत था। अगला सवाल देखें, समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों में सर्वाधिक लोकप्रिय था गरुड़। अगला सवाल देखें, कहता 10 राज का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। 10 राजा एवं सुदास के बीच हुआ था और ये रावी या फिर पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। अगला सवाल, एक तरफ शासक है, एक तरफ उससे संबंधित वंश है। तो देवराय प्रथम ये संगम वंश का शासक था, यानी कि ये सीधा हो, और नरसिंह सुलु वंश का था, और कृष्णदेवराय तुलु वंश का था, और तिरुमल अदाबिरु वंश का था। यानी ये सब का सब सीधे सीधे सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहाँ पर खोली गई? फ्रांक कैरो के द्वारा फ्रांसीसियों की पहली कोठी 1668 ईस्वी में खोली गई थी सूरत में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किसने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? तो अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, जबकि करजन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कहता है किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की? तो वित्तीय विकेंद्रीकरण नीति की शुरुआत किया था लॉर्ड मेयो ने, क्योंकि इसने 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किया था। अगले सवाल को देखें, कहता है प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता में कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ही सत्य है, भील विद्रोह का नेतृत्व सेवाराम सत्य है, रामेश्वर विद्रोह का नेतृत्व रामोसी का ये तीरथ सिंह नहीं होगा, तीरथ सिंह खांसी विद्रोह का नेतृत्व किया था, खांसी विद्रोह का, और रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था चित्तर सिंह, और चेर विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह, ये सत्य है। आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है? तो के मालेसन ने 1857 के विद्रोह को सामंतवादी प्रक्रिया माना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? स्वामी विवेकानंद ने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की गठन किया था, यह सत्य है, और सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ये भी सत्य है। और कहता है प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन, ये गलत है, जाति प्रथा का समर्थन नहीं था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 में हुआ था, ये भी बात सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, रोलेक्ट एक्ट को भारत में कब लागू किया गया था? तो ये 8 मार्च 1819 को लागू किया गया था। ये बिना दलील बिना वकील का कानून कहा जाता है, अर्थात इसे काला कानून कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है गोदावरी नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये बात सत्य है। इसकी लंबाई 1470 नहीं है, इसकी लंबाई
1465 किलोमीटर है, यही बात जो है गलत था। और यह नदी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है, सत्य है। और सबरी मंजरी इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बोरलो चिल्ला। बोरलो चिल्ला क्या है? तो असम में ग्रीष्मकाल में आने वाला तूफान को बोरलो चिल्ला कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, यह सत्य है। लोनार महाराष्ट्र। पिछौला झील जो है ये जो है उत्तराखंड नहीं होगा, बल्कि ये राजस्थान में होगा। डिडवाना झील, पिछौला झील, राजसमंद, जयसमंद, तो ये राजस्थान होगा। इस प्रकार से यही मैचिंग गलत था। और लोकटक झील मणिपुर में है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है खनिज है और एक तरफ जो है प्राप्ति स्थल दिया गया है। चलिए देखते हैं। तो कोयला कहाँ पर हो जाएगा? कोयला हो जाएगा तलचर। सोना हो जाएगा हट्टी, सोना हट्टी, कोयला तलचर। और उसके बाद देखा जाए तो यह जो है तांबा, तांबा बालाघाट में हो जाएगा। बॉक्साइट कोडरमा हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कथा वर्ष 2021 है तो व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो 2021 में व्यास सम्मान दिया गया असगर बजाहत को। और 2020 में दिया गया था शरद पगारे को। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला भारतीय बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह जो है भारत में मुक्त क्षेत्र व्यापार के लिए बनाया गया था, मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए। तो इसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी, ये सत्य है। जायकबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, सत्य है। सतलज परियोजना सतलज नदी, ये गलत है। सतलज परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर है, इसलिए ये जो है आपका गलत होगा। और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। अगला सवाल देखें। एक तरफ सूची 1 सूची 2 को मैचिंग कराना है। एक तरफ अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरफ राज्य है। तो बेतला हो जाएगा झारखंड में, दूधवा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और वेदांतगल पक्षी अभयारण्य हो जाएगा तमिलनाडु में। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दिए गए विकल्प में वह संख्या चुनिए जो अन्य श्रृंखला यानी कि ये श्रृंखला को पूर्ण करती हो। तो 13 1 14 हुआ, यानी यहाँ पर 1 का क्यूब 1 से गुना किए, 13 में 1 से गुना किए और 1 का क्यूब किए तो 14 हुआ। अब 14 में 2 से गुना करेंगे और प्लस 2 का क्यूब जोड़ेंगे तो 14 दूना 28 और प्लस 2 का क्यूब जोड़ेंगे 8 तो हो जाएगा 36। अब 36 में 3 से गुना करेंगे और प्लस करेंगे 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 36 या 108 और प्लस 3 का क्यूब करेंगे यहाँ पर तो 3 या 9 या 27, तो 108 प्लस 27 135। अब 135 गुना करेंगे 4 प्लस 4 का क्यूब जिसमें जोड़ेंगे तो 135 गुना 4 करेंगे प्लस 4 का क्यूब इस पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 604, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखें। कहता OWL का मान 50 है, N का मान 14 है, तो टाइम का मान क्या होगा? टाइम का मान यानी कि ये जो है इसको जोड़िएगा तो काउंट कीजिएगा, इसका मान जो होगा संख्यात्मक मान वो 50 होगा। T को जोड़िएगा जैसे 20 हो गया प्लस 9 हो गया I का मान, M का मान हो जाता है 13 और फिर E का मान हो जाता है 5। अब देखिए 20 9 29, 29 13 42, 5 47 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मोहन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये आपका जो है यहाँ पर दिशा हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया और इधर ऊपर में नॉर्थ हो गया और नीचे में साउथ हो गया। अब यहाँ कहता है 15 मीटर मोहन जो है ऊपर की ओर चलता है, चला दिया उत्तर दिशा में। और कहता है उसके बाद बाएँ मुड़ता है इधर और 10 मीटर चलता है। कहता है पुनः बाएँ मुड़ता है, बाएँ इधर मुड़ा, फिर कहता है 15 मीटर चला है। तो कहता है वह किस दिशा में चल रहा है। अब ये देखिए किस दिशा में आ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि दक्षिण दिशा में वह चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर होगा डी। अगले प्रश्नों को देखें। ये जो कहता है इस जगह क्या होगा, एक्स का मान 7 दूना 14 प्लस 2 करेंगे तो 16, 16 दूना 32 प्लस 2 करेंगे तो 34, 34 गुना 2 करेंगे 68 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 70। अब 70 दूना 140 प्लस 2 करेंगे तो 142,
142 दूना 284 प्लस 2 करेंगे तो 286। अगला सवाल देखें, कहता अगली संख्या क्या होगी, देखते हैं। बी के बाद 2 जोड़ा तो डी आया, 2 के बाद 2 जोड़ा तो एफ आया, और एफ से एच आया 8वीं, और 8 से 2 जोड़ेंगे 10 होगा तो जे हो जाएगा, यहाँ पर जे होगा। अब अंतिम से मिलाइए फिर, एफ जी एच आई 3 बढ़ा है, फिर यहाँ से 3 बढ़ा है एल आया, फिर 3 बढ़ा तो 15, फिर 3 बढ़ेगा तो यहाँ पर 18वां अक्षर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा अंतिम में, शुरू में जे और अंतिम में आर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखें, कहता वेन ग्राफ में कौन सा जो है उपयुक्त तो होगा। हाइलाइटर दिया गया है, स्टेशनरी दिया गया है, इरेजर दिया गया है, तो है ये स्टेशनरी के अंदर जो है हाइलाइटर और इरेजर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है एक विशिष्ट कूट भाषा में पी को PERSON पर्सन को लिखा जाता है 1842 01 81 416। इस प्रकार से फिंगर को ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब पी से 2 बढ़ा है तो 18वां अक्षर आ गया, फिर पी से आप बढ़िएगा तो 18वां अक्षर आ जाएगा। अब ये ई से जो है 1 बढ़ा तो चौथा अक्षर आ गया। यहाँ भी देखिए एच से 1 बढ़ा तो 8वां अक्षर, यहाँ पर जो एच से 1 बढ़ेगा तो 7वां अक्षर, तो ऐसा तो है नहीं किसी में। 1 नहीं बढ़ा तो अब 2 बढ़ सकते हैं, तो एच से 2 बढ़ेंगे तो 18 के बाद 10 होना चाहिए, तो 18 10 ऑप्शन डी में भी है, ऑप्शन बी में भी है। चलिए अंततः मिला लेते हैं। उसके बाद देखिए ओ का मान होता है 15 यहाँ पर होगा, या तो 1 पर नीचे होगा या तो 2 आगे होगा, तो 1 नीचे दिया गया है 14, यहाँ पर भी जो है 14 दिया हुआ है। फिर अगला अक्षर एन होता है, एन 14वां होता है, तो यहाँ पर जो है 2 अक्षर आगे बढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 आपका यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद ई से 1 घटेंगे तो चौथा अक्षर 4 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है वो आकृति चुने जो इसको जो है इस प्रकार से पूर्ण करेगा। चलिए देखते हैं, इसे मोड़ा जाता है, यहाँ से एक चित्र बनेगा इस प्रकार से, फिर यहाँ पर भी जो है इस प्रकार से चित्र बनेगा, फिर यहाँ से भी बनेगा, यानी कि ये 4 चित्र बनेगा, और चारों चित्र जो है ऊपर वाले, यानी कि चारों चित्र जो है इस प्रकार से बनेगा। एक तो इधर से ये हो जाएगा, फिर एक इधर से ये जो है इस प्रकार से ये हो जाएगा, फिर इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से जो है ये हो जाएगा, यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि डी को फॉलो कर रहा है, इस प्रकार से बनेगा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है दी गई त्रिभुजों में जो है न्यूनतम सीधी रेखा कितनी है। न्यूनतम सीधी रेखा गिनना है, पहले तो 1 2 3 हो गया, 3 को हम लिख सकते हैं। चलिए अब इधर से गिनते हैं 1 2 3, तो +3 कर दिए। अब हम गिनते हैं यहाँ से 1 2, तो 2 जोड़ दिए। अब गिनते हैं यहाँ से 1 2 3, अब यहाँ से हमने 3 यहाँ पर डाल दिया, तो 3 3 6 3 9 2 11, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है यहाँ पर जो है कौन सा पैटर्न पूरा करेगा। सर्वप्रथम देखिए ये चित्र जो है यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आएगा, यहाँ तक में, और यहाँ पर जो है ये घेरा भी होगा, इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पर ऐसे बनेगा, ये तो बन ही जाएगा। ऐसा ऑप्शन बी में भी है, डी में, बी में और सी में भी है। चलिए यहाँ से तो फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखिए यहाँ पर गहराई इधर है, फिर एक बिंदु को छोड़कर यहाँ पर गहराई है, फिर एक बिंदु को छोड़ के यहाँ पर गहराई, फिर यहाँ पर छोड़ के यहाँ पर गहराई होगा। अब देखिए ये राइट साइड में जो गहराई है ऑप्शन नंबर डी में है, क्योंकि इसमें तो यहीं पर गहराई है, यहाँ पर इसमें है, और यहाँ तो दोनों साइड गहराई है, तो ये होगा ही नहीं, ये भी यानी कट ही गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल कहता है a/b प्लस b/a बराबर 1 हो तो AQ प्लस BQ का मान क्या होगा। अब देखिए a/b करेंगे प्लस b/a करेंगे, इनका लॉसो लेंगे तो आपका आ जाएगा AB नीचे। अब AB आएगा तो ऊपर में हो जाएगा A से, यहाँ पर जो है B से भाग देंगे तो यहाँ पर जो है B से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, तो A² प्लस हो जाएगा, यहाँ पर A से भाग देंगे तो B हो जाएगा,
तो बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब 1 हो गया तो यहाँ पर जो है यानी कि ए बी यहाँ पर आ गया है ये। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। अब ए क्यू प्लस बी का मान क्या होगा, ए क्यू का मान होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा। अब ये सब का मान जो आपका दिया हुआ है 0, तो यहाँ पर जो है a प्लस बी गुना करेंगे 0 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक चलती हुई रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है x दूरी हो गया और ये जो है x प्लस यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे कितना समय में तय करता है, 14 सेकंड में। और यहाँ बराबर क्या करेंगे, x यानी x को यानी कि ट्रेन केवल जो है 10 सेकंड में अपने आप को यानी कि खंभे को पार कर लेती है। अब जो कि इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 14x यहाँ पर 10x, तो हो जाएगा 14x माइनस 10x बराबर हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब यहाँ पर यह 4 कटेगा, x बराबर 500 बटे 4, तो यहाँ पर भाग देंगे कितना हो जाएगा 125। तो x का मान आपका जो है 125 आया है। x प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, या तो x प्लस यहाँ पर जो है किलोमीटर पर घंटा में निकालने में x यानी कि 125 बटे 10 से भाग देंगे और गुना करेंगे 18 बटे 5 से, तो 125 बटे 10 करेंगे। या ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर x प्लस यानी 125 प्लस 50 जोड़ेंगे तब 14 से भाग देना होगा। अब यहाँ गुना करना है 18 बटे 5 से, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा में निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 हो गया और यहाँ पर 9 दूना 18 हो गया। ये 5 25 125 और 9 5 45, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें। ए ने किसी कार्य ए की क्षमता जो है बी की क्षमता से 3 गुनी है, यानी ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुनी है और वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लगता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी उसे यानी बी अकेले उस काम को कितने समय में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मानते हैं कि इसका जो है 30 कार्य है, क्योंकि ये 3 गुना है तो 30 से भाग लगने वाले ही संख्या कोई होंगे, या तो 24 या तो 30 होंगे। अब ये जो है ये कार्य करने में क्षमता है, यानी कि ये 3 गुनी है। 3 गुनी है तो इसका मतलब है कि एक दिन में एक करेंगे कितना काम, 3 काम करेंगे। ये 3 काम करेंगे, इसका मतलब है कि ए लगाएगा कितना 10 दिन। अब बी जो है एक काम को 1 दिन करता है तो ये कितना दिन लगाता है, 30 दिन लगाएगा इस काम को पूरे करने में। तो अब जो है कहता है दोनों एक दूसरे, यानी कि बी जो है कहता है 20 से 20 दिन कम। अब देखिए ये 10 दिन में कर रहा है और ये 30 दिन में, तो 20 दिन से कम में कर ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि ये 30 दिन अगर रखते हैं कुल समय तो ये जो है 10 दिन में पूरा करेगा और वो 30 दिन में, तो 20 दिन से कम लगेगा। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 दिया हुआ है, तो x माइनस 1/x का मान क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 2ab यहाँ माइनस 2ab ये कट जाएगा, तो 2 माइनस 2 जाएगा तो हो जाएगा 0। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एक टीवी 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 21,000 रुपया अधिक होता, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर साथियों टाइपिंग मिस्टेक है, ये 21 यानी कि ये लिखा हुआ कुछ नहीं है। यहाँ पर आप समझिए 1,000 है तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखिए 5% लाभ है और यहाँ पर 10% लाभ है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 5 और दिया हुआ कितना है 1,000, यानी 1,000 जो है इन दोनों के बीच का अंतर हो जाता है। अब गुना करना है क्रय मूल्य के लिए 100 से, अब गुना करते हैं यहाँ पर काटते हैं, तो यहाँ पर 20 पंचे 100 कटेगा 20 बार में। अब 20 पर कितना शून्य हो जाएगा 3 शून्य, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 10% जो है पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है 93 रुपया, तो वह राशि क्या है।
देखिए 10 वर्ष का जो है CI हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज 10 वर्ष का 3 वर्ष का जो है 10% दर से 33.1 होता है। किस लिए? तब यहाँ पर आप देखा देते हैं 100 मानते हैं। अब यहाँ पर 110 बटे 100 गुना 110 बटे 100 गुना 110 बटे 100। इनको हल करते हैं, 100 कट गया, ये 2 शून्य ये 2 शून्य, 1 शून्य ये और 1 शून्य ये, यहाँ पर 1 शून्य बचा हुआ है। अब 11 गुना 11 करेंगे तो 1331 होगा और यहाँ पर ये दशमलव तो होगा ही, नीचे में 1 शून्य है। अब यानी 133.1 अर्थात 33 रुपया अधिक आया है। मैंने 100 माना था, अब तो आपको पता चल गया होगा कि इतना क्यों आया। अब SI यहाँ पर निकालते हैं तो 10 या 30 हो जाता है। 3 वर्ष का SI जो है 30 हो जाता है। 30 और 33.1 तीनों का अंतर दिया गया आपको कितना? 93, तो 3.1 हो जाता है, यानी कि दोनों का अंतर, और अंतर दिया हुआ है 93। गुना करना है 100 से, ये शून्य ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर जो है शून्य हो जाएगा। अब 31 तिया 93, 3 पर 3 शून्य, ऑप्शन नंबर C। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 16 मीटर और 20 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, तो वर्ग मीटर में क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग मीटर में क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में ही होगा। अब देखिए समलंब चतुर्भुज के ये जो है समलंब का इसके लिए सूत्र क्या होता है? 1/2 समांतर भुजा का योग। तो समांतर भुजा का योग 20 प्लस 1 जो है 16 है, तो 20 16 कितना हो जाएगा? 36। और गुना करना है कितना? ऊंचाई से, ऊंचाई दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर काटेंगे 5 बार में और 36 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर, अर्थात 180 वर्ग मीटर। अगला सवाल, 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत जो है 5वीं संख्या का दोगुनी है। यदि पाँचों संख्या का औसत 27 है तो 5वीं संख्या क्या है? अब 27 दिया है 5 संख्या का, तो 27 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135 जो है पाँचों संख्या का योग आ गया। अब जो है 4 संख्या का औसत 5वीं संख्या का दोगुना है। 5वीं संख्या मानते हैं कि 15 है, मैंने बाय ऑप्शन माना 15 जो है 5वीं संख्या आ गया। और कहता है 4 संख्याओं में, ये 5 संख्याओं में पहली 4 संख्या का औसत है 5वीं संख्या से दोगुना। 5 ये 15 मैंने इसका 5वीं संख्या का मान को माना, तो इसका इससे दोगुना हो जाएगा उसका औसत, तो उसका औसत इससे दोगुना हो जाएगा, यानी कि 30 जो है औसत है 4 संख्या का। 30 चौके कितना हो जाएगा? 120 और यानी कि चारों का मान आ गया और 5वीं का मान 15 मैंने ऑप्शन से उठाया ही, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। इसका मतलब है कि C मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन बाय। यदि log 2 × x² - 4 = 5 है तो x मान क्या होगा? अब यहाँ पर log 2 का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² - 4 बराबर 2 पर पावर जो है इधर 5 हम दे सकते हैं। अब 2 पर पावर 5 दिए तो x² बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 5 का मान होता है 32 और प्लस जाएगा उठ के इधर हो जाएगा 4 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 36 हो गया, यानी कि 36 ये जो है 36 हो जाएगा इधर रूट में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो गया 6 प्लस में भी हो सकता है और 6 माइनस में भी हो सकता है, प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा D, A और B दोनों, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अगला सवाल देखें। कहता है 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 30√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा? तो उन्नयन कोण क्या होगा इसके लिए चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मान लेते हैं, चलिए थीटा है, और ये जहाँ आपको जो है ये आधार है 50√3 और ये 50 है लंब। अब यहाँ पर यह कर्ण हो गया, आपको यह tan थीटा का मान निकालना है। tan बराबर दिया है AB/20, यानी कि ये A हो गया और ये B हो गया और ये C हो गया। AB/20 यानी कि 50√3 50√3, तो ये कट गया। अब 1/√3 tan थीटा के मान में किसका आता है? तो tan 30 का मान आता है 1/√3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।